एल्बम भी था जो इतनी कम एज का किसी का रिलीज हुआ था। तो उसके बाद से फिर टीवी के प्रोग्राम्स मैं करता रहा। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स में आया मैंने। उसके बाद एक 85 83 में सिल्वर जुबली एक प्रोग्राम आया, उसमें उसमें फिर हमारे गाने आने शुरू हो गए। और फिर ऑनवर्ड्स वो सिलसिला आज तक चल रहा है, अभी रावी तक और लगाया दिल तक कुछ सिलसिला चल ही रहा है, जो आज से 45 साल पहले शुरू हुआ था। इट्स बिन 45 years नाउ इन द बिजनेस। रावी तो इट्स लाइक ट्रेंडिंग, टू गुड माशाल्लाह। मैं चूंकि मैं हिंदुस्तान से हूँ और सब जगह अगर आप पूछेंगे तो रावी तो ऐसे लगता है जैसे वो हर जगह बह रही है। सारे यंगस्टर्स जो है आपकी तरफ देखते हैं और हमें वो गाना इतना पसंद है। आप देखेंगे जब भी आप कहीं परफॉर्म करेंगे तो आपको एक दफा नहीं, कम से कम 2-3 दफे होगा। ऑन लूप चलेगा रावी। जी तो बिल्कुल ऐसे आते हैं आपकी तरफ हम कि आपके घर में जनरली क्या होता है, माँ या बाप या कोई ना कोई कहीं से तो विरासत में ये मिलता है। ये एक ऐसा फन है जो हमारे में तो होता है मगर कहीं से इसको बड़ापन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो आपके माँ बाप में से कौन था जिससे आपको इस तरफ पुश किया गया या एनकरेजमेंट मिला? मैं बता रहा हूँ कि बचपन में ही मेरे जो ताया थे, मेरे डैडी के बड़े भाई थे, उनको ये फील हुआ कि मैं गाता हूँ और इस बच्चे को जो है पब्लिश होना चाहिए, तो उनको ये लगा। और मेरे माँ बाप ने मुझे बिल्कुल कभी इस पे डिस्करेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि बिल्कुल गाना चाहिए, बिल्कुल गाएं। और मुझे कोई खास इस फील्ड में स्ट्रगल करनी पड़ी और बहुत लोगों से लड़ना पड़ा और मेरी बड़ी जेलसी मैंने फेस की और फला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एक तरीके से मेरे कलीग्स भी मेरे सारे दोस्त हैं और मैंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों के लिए काम भी बहुत किया है, बड़ा सिनर्जी के साथ काम किया है। तो मेरे फैमिली को शुरू से ही पता था और कोई ऐसी किसी के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। उनको ये था कि बस गा रहा है बच्चा, गाएगा, बस गाओ। ये तो एक मिसाल हो गई। बहुत दिनों बाद ऐसा सुन रहा हूं कि एक बच्चे में एक हुनर है, एक फन है और उसके माँ बाप उनको इतना एनकरेजमेंट देते हैं कि आज वो 45 साल बाद भी इतने आप मतलब आपकी जो मॉडेस्टी है, सिंप्लिसिटी है, एंड आई थिंक सारा यू विल एग्री विद मी, you rarely see artists so modest, so simple, so humble, very down to earth. Yes, that's true. माशाल्लाह। सर मुझे जो लोग बचपन से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं उस वक्त भी ऐसे ही था, मैं अभी भी ऐसे हूँ। हम बचपन से नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी अगर हम आपको पहली लाइक आई एम मीटिंग यू फर्स्ट टाइम ओवर दिस Zoom, लेकिन मुझे अभी आपसे बात करके भी ऐसा ही लग रहा है, लाइक यू गिव दैट वाइब माशाल्लाह, कि आपको एक दफा भी मिलो तो पता चलता है लाइक यू आर वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। सो दैट्स ऑसम माशाल्लाह। तो आपके कोई ना कोई, देखिए हर आर्टिस्ट के पीछे, हर इंसान के लिए एक गुरु जरूर होता है। उनके एक ना एक किसी के तो शागिर्द होते ही हैं। आपको किसने सिखाया? यू नो इवेंचुअली नेचुरल आर्ट, नेचुरल टैलेंट इज नेचुरल टैलेंट, बट यू नीड टू कंडीशन इट। देयर आर 2 ways to condition it. One of them is a teacher. Who has been your teacher? इनफैक्ट मुझे सिखाया तो किसी ने भी नहीं, क्योंकि मैं तो गाता ही था। गाना किसी को सिखाया नहीं जा सकता। क्या गाना है और कैसे गाना है ये इंसान पॉलिश करता है, ये सिखाया जा सकता है, लेकिन गाना किसी को नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, मुझे गाना तो किसी ने भी नहीं सिखाया, लेकिन क्या गाना है और कैसे गाना है ये मैंने वक्त के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री में अपने सीनियर्स के साथ काम कर करके, अपने से बड़े लोगों को, अपने से सीनियर लोगों का म्यूजिक सुन के, उनकी कॉम्पोजिशन सुन के, उनके लिरिक्स सुन के, ये सब तो मैंने बहुत सीखा है। आपको बड़ी हैरत क्या, आप 99% मेरी ही कॉम्पोजिशन होती है और मेरे ही लिरिक्स होते हैं। मैं कभी किसी के लिरिक्स नहीं गाता हूँ, ना कॉम्पोजिशंस गाता हूँ। तो कुछ एक आध दफा मैंने कहीं किसी के साथ काम किया होगा कि उनसे लिखवाया होगा, उसकी होगा, अदरवाइज सारे लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशंस वो सब मेरी होती हैं और मैं अपने गाने खुद बनाता हूँ हमेशा से। जितने आपने माही शहर भी जाए, चीफ साहब, बोलो बोलो और जो कुछ भी सुना हुआ है आपने, रावी, लगाया दिल, ये सब मेरे अपने लिखे हुए और अपने कंपोज्ड गाने हैं। कई बार ऐसा लगता है, कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उसकी जीती जाती मिसाल आप ही लगता है मुझे कि सब कुछ आप ही को दे दिया। गाने लिखना, गाना बनाना, उसका साज बनाना एक इंसान में दे दिया। तो हमें भी बड़ी जिंदगी में ख्वाहिश रही कि कभी गा लेते, मगर कहीं दूर दूर तक उतनी उम्मीद नहीं है। तो मगर एक और बात है,
विश को विल बनाना एक और बात है, आपने बस विश तक रखा होगा। हमारी विल तो यही है कि सारा भी जानती है, रेहान भी बहुत जानता है, रेहान तो एक बेटे की तरह मेरे लिए, कि हम आर्टिस्ट को पेश करें, ये एक हमारी विल है, ये हमारी विश है। अच्छे से, चाहे वो राज साहब रहे हों, पहले नुसरत साहब को पेश किया 1990 में, फिर राज साहब को 2000 में, कई आर्टिस्टों को हमने पेश किया। आज हमारी बड़ी किस्मत है कि सरा की वजह से आप जो है हमारे बीच में यहाँ न्यूयॉर्क में आने वाले हैं। टू आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स ऑफ रेडियो जिंदगी न्यूयॉर्क, यू शुड बी रेडी ऑन 29th of April. This is one of the best months in the music industry. After a long time, we are getting Sajjad Ali, the superstar singer from Pakistan, from our back home, amongst us New York on 29th. Sarah, tell us, where is this show going to happen? Show kahan hone wali hai? So for everybody who's listening and watching, ये show हो रहा है वेस्टबरी में, April 29th, वेस्टबरी 250 Post Avenue.